क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पा रही हैं? बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है, वही घर, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, वही परेशानियां, लेकिन आपके भीतर जैसे कोई नई रोशनी धीरे धीरे जन्म ले रही है। पहले जिस बात पर आपका मन घंटों परेशान रहता था, अब उसी बात को देखकर आपके भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है। पहले जिन लोगों को खोने का डर आपको रातों की नींद छीन लेता था, अब उनसे दूरी बनने पर आपका मन उतना नहीं टूटता। पहले हर निर्णय के लिए आपको दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती थी, लेकिन अब आपका अंतर्मन आपको धीरे से बताने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर आपके जीवन में भी ऐसे परिवर्तन आने लगे हैं, तो हो सकता है कि आप उन्हें केवल संयोग समझ रही हों, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये आपके भीतर हो रहे किसी गहरे परिवर्तन के संकेत हो सकते हैं। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं का मूल भाव यही था कि ईश्वर को केवल मंदिरों, मूर्तियों और बाहरी कर्मकांडों में खोजने के बजाय अपने भीतर अनुभव करना चाहिए। जब मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, जब इच्छाओं का शोर कम होने लगता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, तब व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो पहले उसे समझ नहीं आते थे। इसलिए आज की बात खासकर उन स्त्रियों के लिए है जो अपने जीवन में चुपचाप बहुत कुछ सहती आई हैं, जिन्होंने दूसरों को खुश रखने के लिए अपने मन को कई बार दबाया है, जिन्होंने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आंसू छिपाए हैं और जिन्होंने कई बार अकेले में भगवान से सिर्फ इतना कहा है कि हे प्रभु, अब मुझे रास्ता दिखा दो। हो सकता है आपको अभी कोई बड़ा चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन भगवान की कृपा हमेशा आसमान से उतरती हुई रोशनी के रूप में नहीं आती। कई बार वह आपके विचार बदल कर आती है, कई बार गलत लोगों से दूरी बनाकर आती है, कई बार किसी नुकसान से बचाकर आती है और कई बार आपके भीतर ऐसी शांति पैदा करके आती है जिसे दुनिया की कोई वस्तु खरीद नहीं सकती। इसलिए अगर आप एक स्त्री हैं और आपके जीवन में पिछले कुछ समय से ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रही हैं, तो इस पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन घटनाओं को आप अपनी परेशानी समझ रही हैं, उनमें ही आपके लिए भगवान का कोई गहरा संदेश छिपा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संकेतों को किसी अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के रूप में समझना चाहिए। हर घटना को चमत्कार मान लेना आध्यात्मिकता नहीं है। असली आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं पहले से अधिक दयालु हूं? क्या मेरा अहंकार कम हो रहा है? क्या मैं सत्य को स्वीकार करने लगी हूं? और क्या मुझे दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को समझने की इच्छा होने लगी है? क्योंकि भगवान की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर होने वाला परिवर्तन है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री की जिसके जीवन में समस्याएं कम नहीं हुई हैं, लेकिन उसके अंदर समस्याओं से लड़ने का तरीका बदल गया है। पहले छोटी सी बात उसे अंदर तक हिला देती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो वह पूरा दिन उसी बात के बारे में सोचती रहती थी। किसी ने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वह खुद को दोष देने लगती थी। किसी रिश्ते में दूरी आई तो उसे लगता था कि शायद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। भविष्य की चिंता उसे बेचैन करती थी और अतीत की बातें उसे बार बार पीछे खींचती थीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब वही स्त्री किसी के कठोर शब्द सुनकर भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। वह कुछ क्षण रुकती है, सांस लेती है और सोचती है कि क्या इस बात को अपने मन में जगह देना जरूरी है। कोई उसे छोड़कर चला जाता है तो दुख तो होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन उसके भीतर एक आवाज उठती है कि जो मेरे जीवन में रहने के लिए बना है उसे जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं। और यही वह बदलाव है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भगवान से प्रसन्न होने का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर इच्छा पूरी हो जाएगी। कई बार ईश्वर की कृपा का पहला रूप यही होता है कि आपकी इच्छाओं और आपकी आत्मा के बीच अंतर स्पष्ट होने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि जो चीज आपको बहुत चाहिए थी वह जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी भी हो। जिस व्यक्ति को खोने से आप डर रही थी, शायद वही व्यक्ति आपके जीवन की शांति छीन रहा था। जिस रास्ते पर आप बहुत मेहनत कर रही थी, शायद वह रास्ता आपकी आत्मा की दिशा ही नहीं था। और जब यह समझ भीतर से आने लगती है, तब स्त्री धीरे धीरे दूसरों की नजरों से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की रोशनी से जीवन को देखना शुरू करती है। कहा जाता है कि जब मन लंबे समय तक बाहरी दुनिया में सुख खोजता रहता है, तो वह हमेशा किसी न किसी चीज से बंधा रहता है। कभी प्रशंसा चाहिए, कभी प्यार चाहिए, कभी पैसा चाहिए,
कभी सम्मान चाहिए, कभी किसी व्यक्ति का साथ चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आत्मचेतना बढ़ती है, इंसान समझने लगता है कि बाहरी चीजें सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं। और एक दिन ऐसा आता है जब आपके पास सब कुछ न होते हुए भी मन कहता है कि मैं ठीक हूं। यही भीतर की शांति का जन्म है। अगर पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा है कि आप पहले की तुलना में ज्यादा शांत रहने लगी हैं, तो इस अनुभव को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है यह आपके भीतर हो रहे आध्यात्मिक विकास का संकेत हो। ध्यान रखिए, गुरु नाम ई नाम नाम, यहां शांति का मतलब यह नहीं कि आपको कोई परेशानी नहीं है। शांति का अर्थ है कि परेशानी आपके भीतर की जड़ें नहीं हिला पा रही। आंधी बाहर चल रही है, लेकिन भीतर कोई दीपक अभी भी जल रहा है। यही अंतर बहुत बड़ा है। पहले कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत बोल देता था तो आपका मन टूट जाता था। अब आप सोचती हैं कि हर किसी की राय मेरी सच्चाई नहीं हो सकती। पहले कोई आपके संदेश का जवाब नहीं देता था तो आप बार बार फोन देखती थी। अब आप अपने काम में लग जाती हैं। पहले किसी रिश्ते में छोटी सी दूरी आते ही आप खुद को दोष देती थी। अब आप समझती हैं कि हर रिश्ते को बचाना आपकी अकेली जिम्मेदारी नहीं है। पहले भविष्य को लेकर डर बहुत बड़ा था। अब आप सोचती हैं कि जो मेरे हाथ में है मैं उसे ईमानदारी से करूंगी और बाकी भगवान पर छोड़ दूंगी। यह परिवर्तन बहुत साधारण दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यह भीतर की परिपक्वता का संकेत है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में आत्मानुभूति और भीतर की शांति को बहुत महत्व दिया गया। उनकी दृष्टि में मनुष्य का वास्तविक स्वरूप केवल शरीर, नाम, रिश्ते या सामाजिक पहचान तक सीमित नहीं है। भीतर एक ऐसी चेतना है जो परिस्थितियों से बड़ी है। जब स्त्री उस चेतना की ओर लौटने लगती है, तब धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी कीमत उसके भीतर की आत्मा से है। तब वह दूसरों को खुश करने के लिए खुद को लगातार मिटाना बंद करती है। वह प्रेम करना नहीं छोड़ती, लेकिन खुद का सम्मान करना भी सीखती है। वह परिवार की जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन अपने मन को पूरी तरह उपेक्षित नहीं करती। वह दूसरों की सेवा करती है, लेकिन यह समझती है कि सेवा और आत्म विनाश एक ही चीज नहीं है। वह क्षमा करती है, लेकिन हर बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन में वापस आने देना जरूरी नहीं समझती। और यही वह जगह है जहां आध्यात्मिकता जीवन से जुड़ती है। कई स्त्रियां अपने जीवन में इतना कुछ सहती हैं कि उन्हें लगता है कि सहते रहना ही धर्म है। लेकिन आध्यात्मिकता आपको यह नहीं सिखाती कि अन्याय को हमेशा सहते रहो। भगवान पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को स्वीकार कर लें। सच्ची शांति आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि विवेक देती है। जब आपके भीतर ईश्वर का स्मरण गहरा होता है, तब आप धीरे धीरे समझने लगती हैं कि कहाँ प्रेम करना है, कहाँ क्षमा करना है, कहाँ चुप रहना है और कहाँ दृढ़ होकर अपनी सीमा तय करनी है। इसलिए अगर आपके भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही और आप हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को दोषी मानना बंद कर रही हैं, तो इसे अपने भीतर जाग रहे विवेक का संकेत मान सकती हैं। भगवान की कृपा कभी कभी आपको किसी व्यक्ति को पाने के रूप में नहीं, बल्कि किसी गलत व्यक्ति से मुक्त होने के रूप में मिलती है। कभी कभी वह आपकी इच्छा पूरी करके नहीं, बल्कि आपकी ऐसी इच्छा को रोककर आती है जो भविष्य में आपके लिए दुख का कारण बन सकती थी। अब एक और गहरा परिवर्तन देखिए। जब किसी स्त्री का मन भीतर से जागने लगता है, तो उसे नकारात्मक वातावरण पहले से अधिक महसूस होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों से घृणा करने लगी है, बल्कि उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हर बातचीत में शामिल होना जरूरी नहीं, हर विवाद का उत्तर देना जरूरी नहीं और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। पहले वह किसी के साथ बैठकर घंटों दूसरों की बुराई करती थी और बाद में खुद भारी महसूस करती थी। अब वही बातें उसे थकाने लगती हैं। पहले उसे दूसरों के जीवन की तुलना अपने जीवन से करने में मजा आता था। अब उसे लगता है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। पहले उसे सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशहाल तस्वीरें देखकर अपने जीवन में कमी महसूस होती थी। अब वह समझती है कि तस्वीरें पूरी जिंदगी नहीं होती। पहले उसे हर जगह अपनी उपस्थिति साबित करनी थी। अब वह चुपचाप अपने रास्ते पर चलना सीख रही है। यह भी भीतर की शांति की ओर जाने वाला कदम है। और यहीं से हमारे जीवन का दूसरा बड़ा संकेत शुरू होता है। जब भगवान की ओर आपका मन सच में बढ़ने लगता है, तब कई बार गलत लोगों से दूरी अपने आप बनने लगती है। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनके साथ रहते हुए हम लगातार खुद को छोटा महसूस करते हैं। वे हमारी कमजोरी खोजते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, हमारी तुलना करते हैं। NDSC हमारी भावनाओं का मजाक बनाते हैं या जरूरत के समय हमारा साथ छोड़ देते हैं। फिर भी हम उनसे जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें अकेले होने का डर होता है। हमें लगता है कि अगर यह व्यक्ति चला गया तो हमारे पास कौन रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भीतर की चेतना इतनी मजबूत होने लगती है कि हम गलत संबंध को केवल अकेलेपन के डर से पकड़े नहीं रहते। हम समझने लगते हैं कि अकेले रहना हमेशा दुख नहीं होता और गलत व्यक्ति के साथ रहना हमेशा संगति नहीं होती। कभी कभी भगवान आपके जीवन से किसी व्यक्ति को हटाते नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि आप स्वयं उस रिश्ते से बाहर निकलने का निर्णय ले सकें। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी जिंदगी बदल दो, लेकिन जिंदगी बदलने का मतलब हमेशा परिस्थितियां बदलना नहीं होता। कभी कभी भगवान हमें बदल देते हैं और फिर वही पुरानी परिस्थितियां हमें पहले जैसी प्रभावित नहीं करती। जिस व्यक्ति के जाने से कभी आपको लगता था कि आप टूट जाएंगी, वही व्यक्ति आज आपकी जिंदगी में नहीं है और फिर भी आप खड़ी हैं। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपने वर्षों तक खुद को समझाया, आज उसके खत्म होने के बाद आपको दुख तो है, लेकिन साथ ही एक शांति भी है। आपको महसूस होता है कि शायद यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अगर आपके जीवन में भी अचानक कुछ रिश्ते कमजोर होने लगे हैं, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि भगवान आपसे प्रसन्न है, इसलिए हर जाने वाला व्यक्ति गलत था। ऐसा मानना भी सही नहीं होगा। हर रिश्ते का टूटना आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। कई बार हमारी अपनी गलतियां भी रिश्तों में दूरी पैदा करती हैं। इसलिए यहां विवेक सबसे जरूरी है। अपने आप से पूछिए कि क्या यह दूरी मुझे अधिक शांत, सत्यवान और संतुलित बना रही है? क्या मैं किसी से बदला लेने के लिए दूर हो रही हूं या अपनी शांति बचाने के लिए? क्या मेरे भीतर घृणा बढ़ रही है या केवल सीमा तय करने की समझ? क्या मैं हर किसी को गलत समझने लगी हूं या बस कुछ संबंधों की वास्तविकता स्वीकार कर रही हूं? अगर दूरी के बाद आपके भीतर बदले की आग नहीं बल्कि शांति आती है, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने की इच्छा आती है, तो यह आत्मिक परिपक्वता का संकेत हो सकता है। एक स्त्री के लिए यह समझना विशेष रूप से जरूरी है कि प्रेम और आसक्ति में अंतर होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे सुख की कामना करती हूं। आसक्ति कहती है, तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति नियंत्रण चाहती है। प्रेम में करुणा होती है, आसक्ति में भय छिपा होता है। जब भीतर की चेतना जागती है तो स्त्री धीरे धीरे इस अंतर को समझने लगती है। वह किसी को प्यार कर सकती है, लेकिन उसे पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करती। वह किसी के लिए प्रार्थना कर सकती है, लेकिन अपनी शांति किसी के व्यवहार के हाथ में नहीं सौंपती। वह अपने परिवार से प्रेम करती है, लेकिन हर व्यक्ति की समस्या को अपनी जिम्मेदारी नहीं बना लेती। वह किसी रिश्ते को सम्मान देती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को भी उतना ही महत्व देती है। कभी कभी आपको लगेगा कि लोग बदल गए हैं, लेकिन वास्तव में हो सकता है कि आपकी दृष्टि बदल गई हो। पहले जो व्यवहार आपको सामान्य लगता था, अब वही आपको स्पष्ट दिखाई देता है। पहले किसी का लगातार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करना आपको सहन हो जाता था, अब आपका मन कहता है कि यह सही नहीं है। पहले किसी की मीठी बातों से आप प्रभावित हो जाती थी, अब आप उसके कर्म देखने लगी हैं। पहले आप शब्दों पर विश्वास करती थी, अब व्यवहार को महत्व देती हैं। यही विवेक है। और आध्यात्मिक मार्ग पर विवेक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल भावुक होना आध्यात्मिकता नहीं है। भगवान से जुड़ना हमें अधिक सजग बनाता है, अधिक भोला नहीं। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप गलत लोगों से दूरी बनाती हैं, तो आपके भीतर खाली जगह पैदा होती है। उस खाली जगह से डरना मत। अक्सर हम उसी खालीपन को भरने के लिए फिर पुराने लोगों, पुराने व्यवहार और पुराने पैटर्न की ओर लौट जाते हैं। लेकिन कभी कभी वही खाली जगह प्रार्थना के लिए होती है, वही खाली समय ध्यान के लिए होता है, वही अकेलापन आत्मचिंतन के लिए होता है। वही दूरी आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का अवसर देती है। जिस समय आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, शायद उसी समय आपको पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनाई दे रही होती है। इसीलिए अकेलेपन को हमेशा अभिशाप मत समझिए। अगर अकेलापन आपको टूटने के बजाय अपने भीतर देखने की प्रेरणा दे रहा है, तो वही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। एक दिन ऐसी स्त्री सुबह उठती है और महसूस करती है कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए नहीं आए,
दुनिया ने उसे सम्मान देने के लिए लाइन नहीं लगाई, उसकी सारी समस्याएं भी समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर एक बात बदल गई। अब वह हर समस्या को अपनी पहचान नहीं मानती। उसे पता है कि समस्या जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। उसे पता है कि कोई व्यक्ति उसे छोड़ सकता है, लेकिन भगवान का अस्तित्व उसके साथ रहने वाले लोगों पर निर्भर नहीं है। उसे पता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन उसका आत्मिक मूल्य परिस्थितियों से तय नहीं होता। और जब यह समझ आती है, तब स्त्री वास्तव में भीतर से मजबूत होने लगती है। याद रखिए, भगवान की कृपा का सबसे सुंदर रूप कई बार यह होता है कि आपके भीतर वह शक्ति पैदा हो जाती है जिससे आप वह स्वीकार कर पाती हैं, जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं, और वह बदलने का साहस जुटा पाती हैं जिसे बदलना आपके हाथ में है। यही अंतर प्रार्थना को केवल मांगने से उठाकर आत्म परिवर्तन तक ले जाता है। जब आप भगवान से कहती हैं कि प्रभु मुझे यह व्यक्ति चाहिए, तो शायद आपकी प्रार्थना इच्छा है। लेकिन जब आप कहती हैं कि प्रभु जो मेरे लिए सही है उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए, चाहे वह मेरी इच्छा के अनुसार हो या नहीं, तब आपकी प्रार्थना धीरे धीरे समर्पण बन जाती है। और समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने छोटे से अहंकार को उस बड़ी बुद्धि के सामने झुका देना जिसे आप पूरी तरह समझ नहीं सकती। अगर आज आपके जीवन में किसी रिश्ते की दूरी आपको दुख दे रही है, तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, अपने मन को देखिए। उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया? आपने उसमें खुद को कितना खो दिया था? आपने किन बातों को केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आपको अकेले होने का डर था? आपने कहां अपनी सीमाएं नहीं बनाई थी? और अब इस अनुभव के बाद आप कैसी स्त्री बन रही हैं? अगर आप पहले से अधिक समझदार, शांत और आत्मसम्मानी बन रही हैं, तो उस अनुभव को केवल दर्द मत समझिए। वह आपकी आत्मिक यात्रा का एक अध्याय भी हो सकता है। हर व्यक्ति जीवन भर हमारे साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ धैर्य, कुछ आत्मसम्मान, और कुछ यह सिखाकर चले जाते हैं कि हमें अपने भीतर लौटना है। और जब भीतर की शांति और सही लोगों की पहचान दोनों बढ़ने लगे, तब धीरे धीरे जीवन में एक तीसरा द्वार खुलता है। अंतर्मन की आवाज पहले से अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। लेकिन उस संकेत तक पहुंचने से पहले इन दो बातों को अपने जीवन में ध्यान से देखिए। क्या आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत हो रहा है? और क्या आप गलत संबंधों को पकड़कर रखने के बजाय सत्य को स्वीकार करने लगी हैं? अगर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो अपने भीतर हो रहे इस बदलाव को सम्मान दीजिए। इसे अहंकार मत बनाइए और इसे चमत्कार भी मत समझिए। बस अपने मन को और अधिक शांत कीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, दूसरों के प्रति करुणा रखिए, और प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर बैठकर भगवान को याद कीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, बल्कि यह है कि दुनिया चाहे जैसा व्यवहार करे, आपके भीतर प्रेम, सत्य और शांति कितनी बची हुई है। और शायद यही वह क्षण है जब आपको समझ आएगा कि भगवान की कृपा हमेशा आपकी जिंदगी में कुछ जोड़ने के रूप में नहीं आती। कभी वह कुछ हटाती है, कभी गलत संबंध हटाती है, कभी गलत सोच हटाती है, कभी पुराना डर हटाती है, कभी दूसरों की स्वीकृति की जरूरत हटाती है। और जब ये चीजें हटने लगती हैं, तब आपको पहली बार एहसास होता है कि आपके भीतर पहले से ही एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जिसे आपने कभी पहचाना ही नहीं था। वही शक्ति आपको आगे बढ़ाएगी, वही आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता देगी, और वही आपको धीरे धीरे उस आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाएगी जहां भगवान को केवल बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर महसूस किया जाता है। इसलिए अगर आप इस समय अपने जीवन के किसी बदलाव से गुजर रही हैं, अगर कुछ रिश्ते दूर हो रहे हैं, अगर आपका मन पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, अगर आपको अकेले में पहले से अधिक शांति मिलने लगी है, तो घबराइए मत। अपने जीवन को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि यह खालीपन नहीं, तैयारी हो सकता है कि यह अंत नहीं, दिशा परिवर्तन हो सकता है कि जो दरवाजा बंद हुआ है उसके पीछे आपकी आत्मा के लिए कोई नया रास्ता खुल रहा हो। लेकिन उस रास्ते को पहचानने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। और यही हमारी अगली यात्रा का अगला महत्वपूर्ण संकेत है। जब अंतर्मन वह कहने लगता है जिसे दुनिया का कोई शोर दबा नहीं पाता, तब स्त्री को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि भगवान के संकेत हमेशा कानों से सुनाई नहीं देते। कई बार वे एक शांत अंतर्ज्ञान बनकर भीतर से उठते हैं। और जब वह आवाज सच्चाई, करुणा और विवेक की ओर ले जाए, तब उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद उसी मौन में वह उत्तर छिपा है
जिसकी तलाश आपने वर्षों से बाहर की दुनिया में की थी। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर की दुनिया बिल्कुल शांत नहीं होती, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी आवाज जन्म लेने लगती है जो उस पूरे शोर से अलग होती है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, परिस्थितियां आपको अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। कोई आपको अपनी बात मनाने की कोशिश करता है, कोई आपको डराता है, कोई आपको लालच देता है, कोई आपको भावनाओं में बहाता है। लेकिन इन सब के बीच आपके भीतर से एक बहुत हल्की सी आवाज आती है कि रुक जाओ, सोचो, यह रास्ता सही नहीं है। कभी वह आवाज कहती है कि इस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना बेहतर होगा। कभी वह कहती है कि इस अवसर को स्वीकार करने से पहले एक बार फिर सोचो। कभी वह कहती है कि तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। और कभी वह बिना किसी शब्द के सिर्फ एक गहरी शांति या बेचैनी के रूप में आपके सामने आती है। अगर पिछले कुछ समय से आपके भीतर ऐसी अनुभूति पहले से अधिक स्पष्ट होने लगी है, तो इसे केवल वहम समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। आध्यात्मिक जीवन में अंतर्मन की शुद्धता और विवेक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना और भी जरूरी है कि हर भावना को भगवान का संकेत मान लेना सही नहीं है। डर भी भीतर से आता है, इच्छा भी भीतर से आती है, अहंकार भी भीतर से बोल सकता है, और कभी कभी पुरानी चोटें भी हमें किसी स्थिति के बारे में गलत निष्कर्ष दे सकती हैं। इसीलिए सच्चे अंतर्मन और मन की चंचल इच्छा के बीच अंतर समझना जरूरी है। जब कोई विचार आपको सत्य, शांति, करुणा और सही कर्म की ओर ले जाता है, जब वह आपको किसी के प्रति घृणा नहीं बल्कि विवेक देता है, जब वह आपको बदला लेने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है, तब उस आवाज में गहराई हो सकती है। पर अगर कोई आवाज आपको अहंकार, डर, नफरत या जल्दबाजी की ओर धकेल रही है, तो उसे आध्यात्मिक संकेत समझने से पहले रुककर स्वयं को देखना चाहिए। परमहंस योगानंद जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं का एक मूल भाव यही था कि मनुष्य को अपने भीतर की चेतना को जागृत करना चाहिए और धीरे धीरे उस शांति तक पहुंचना चाहिए जहां बाहरी परिस्थितियां मन पर पूरी तरह अधिकार न कर सकें। जब मन लगातार उत्तेजित रहता है, तब हमारी इच्छाएं और भय हमारी सोच पर हावी रहते हैं। लेकिन जब मन शांत होने लगता है, तब हमें अपने वास्तविक विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखने का अवसर मिलता है। एक स्त्री के जीवन में यह परिवर्तन बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि वह अक्सर परिवार, रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच स्वयं को पीछे रख देती है। वह सबके लिए सोचती है, लेकिन कई बार अपने लिए सोचना भूल जाती है। वह दूसरों की जरूरत समझ लेती है, लेकिन अपनी थकान को नजरअंदाज करती रहती है। वह परिवार के चेहरे देखकर समझ जाती है कि कौन दुखी है, लेकिन अपने चेहरे की थकान देखने के लिए उसके पास समय नहीं होता। वह सबको संभालती है, लेकिन जब उसे संभालने की जरूरत होती है, तब वह चुप रह जाती है। ऐसे जीवन में अंतर्मन की आवाज धीरे धीरे दब सकती है, लेकिन एक समय आता है जब भीतर कुछ जागता है। अचानक उसे महसूस होता है कि मैं सिर्फ दूसरों की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूं। मेरा भी एक आंतरिक जीवन है, मेरी भी अपनी चेतना है, मेरे भी सपने हैं, मेरी भी सीमाएं हैं, मेरे भी प्रश्न हैं, और भगवान के साथ मेरा भी एक व्यक्तिगत संबंध है। यही जागृति उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि किसी निर्णय के सामने खड़े होकर आपको बाहर से बहुत सारी सलाह मिल रही थी, लेकिन आपके भीतर कोई दूसरी बात कह रही थी। एक तरफ लोग कह रहे थे कि यही करो, दूसरी तरफ आपका मन कह रहा था कि थोड़ा रुक जाओ। आपने शायद उस आवाज को दबा दिया और बाद में महसूस किया कि आपका पहला एहसास सही था। लेकिन कभी इसका उल्टा भी होता है। कभी हमें किसी व्यक्ति से चोट लगी होती है और फिर हम हर नए व्यक्ति पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई भी सच्चा नहीं है। यहाँ सावधान रहना जरूरी है। अंतर्मन की आवाज और पुराने घाव की आवाज अलग होती है। अंतर्मन कहता है सावधान रहो, पुराना घाव कहता है किसी पर भरोसा मत करो। अंतर्मन कहता है अपनी सीमा बनाओ, अहंकार कहता है किसी को अपनी जिंदगी में मत आने दो। अंतर्मन कहता है इस गलती को स्वीकार करो और सीखो। अहंकार कहता है गलती मेरी थी ही नहीं। यही पहचान आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान की कृपा की बात की जाती है, तो हमें चमत्कारों की तलाश करने के बजाय अपने भीतर के इन सूक्ष्म परिवर्तनों को देखना चाहिए। क्या आप पहले की तुलना में अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग हैं? क्या आपको गलत बोलने के बाद भीतर से बेचैनी होती है? क्या किसी को दुख पहुंचाने के बाद आपका मन आपको उसे सुधारने के लिए प्रेरित करता है?
क्या आप किसी की सफलता देखकर पहले जैसी जलन महसूस नहीं करती? क्या आप किसी की परेशानी देखकर उसे नीचा दिखाने के बजाय उसके लिए करुणा महसूस करती हैं? क्या आपको अकेले में अपने जीवन के बारे में सोचने की इच्छा होने लगी है? अगर हाँ, तो यह आपके भीतर की चेतना के परिपक्व होने के संकेत हो सकते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आपके भीतर कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। मनुष्य होने के नाते विचार आते रहेंगे। असली बात यह है कि आप उन विचारों के साथ क्या करती हैं। पहले शायद गुस्सा आया और आपने तुरंत बोल दिया। अब गुस्सा आता है लेकिन आप कुछ क्षण रुक जाती हैं। पहले किसी ने अपमान किया तो आपने तुरंत जवाब दिया। अब आप सोचती हैं कि क्या मेरा जवाब स्थिति को बेहतर करेगा या और बिगाड़ेगा। पहले आपको हर बात साबित करनी थी, अब आपको हर बात साबित करने की जरूरत नहीं लगती। यही परिवर्तन धीरे धीरे मन को भीतर से मजबूत करता है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जब पानी में लगातार लहरें हों तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत होता है तो वही चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब उसमें भय, ईर्ष्या, क्रोध, तुलना और इच्छा की लहरें लगातार उठती रहती हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाते। हम दूसरों की बातों के आधार पर निर्णय लेते हैं। हम लोगों की स्वीकृति के आधार पर अपना मूल्य तय करते हैं। हम परिस्थिति के अनुसार खुश या दुखी होते रहते हैं। लेकिन जब मन धीरे धीरे शांत होता है, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तब हम यह समझने लगते हैं कि हर चमकती चीज जरूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हो और हर कठिन रास्ता जरूरी नहीं कि हमारे लिए गलत हो। यहीं से चौथा संकेत शुरू होता है। भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन से कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि कई बार सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि कठिनाइयों के बीच भी आपका विश्वास समाप्त नहीं होता। जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब आपकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। जिस काम के लिए आपने बहुत मेहनत की उसमें सफलता नहीं मिलती। जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया वही आपको निराश कर देता है। परिवार में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आर्थिक चिंता सामने आ सकती है। भविष्य अस्पष्ट लग सकता है और तब मन पूछता है कि अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि हम अक्सर भगवान की उपस्थिति को केवल सुख से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर भगवान हमसे प्रसन्न है तो सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का हर अनुभव केवल सुख देने के लिए नहीं आता। कुछ अनुभव हमें मजबूत करने आते हैं, कुछ हमारी गलत धारणाएं तोड़ते हैं, कुछ हमें हमारी सीमाएं दिखाते हैं और कुछ हमें भीतर की उस शक्ति से मिलाते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। सोचिए, एक स्त्री है जिसने जीवन में बहुत कठिन समय देखा। वह रोई भी, टूटी भी, उसने भगवान से शिकायत भी की। कई रातें ऐसी थीं जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन सुबह हुई और उसने फिर अपने बच्चों के लिए उठकर खाना बनाया, अपने परिवार का काम किया, अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और रात को फिर भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे शक्ति देना। शायद उसकी समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर एक शक्ति पैदा हुई। यही शक्ति बहुत बड़ी बात है। वह कह सकती थी कि मैं हार गई, लेकिन उसने कहा कि मैं अभी चलूंगी। वह कह सकती थी कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने फिर भी भगवान का नाम लिया। यही विश्वास है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपको कभी रोना नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ यह है कि रोते हुए भी आपके भीतर कहीं एक दीपक जलता रहे। कई बार लोग आध्यात्मिकता को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हर बात सहता रहेगा। लेकिन सच्चा विश्वास इंसान को कमजोर नहीं बल्कि साहसी बनाता है। जब आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी केवल वर्तमान परिस्थिति तक सीमित नहीं है, तब आप कठिन समय में भी निर्णय ले सकती हैं। जब आपको यह भरोसा होता है कि आपका मूल्य किसी एक असफलता से कम नहीं हो जाता, तब आप फिर से प्रयास कर सकती हैं। जब आपको यह विश्वास होता है कि एक रिश्ता खत्म होने से आपका पूरा जीवन खत्म नहीं हो जाता, तब आप खुद को संभाल सकती हैं। जब आपको यह समझ होती है कि धन का नुकसान आपकी आत्मा का नुकसान नहीं है, तब आप दोबारा शुरुआत कर सकती हैं। यही भीतर की शक्ति है। नंबर 5, कठिन समय में भगवान पर विश्वास करना सबसे आसान तब लगता है जब सब ठीक चल रहा हो। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। आप कई दिनों तक प्रार्थना करती हैं और परिस्थिति वैसी ही रहती है। आप पूछती हैं, प्रभु मैंने क्या गलत किया?
मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, मेरी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि आप भगवान को केवल परिणाम देने वाली शक्ति न माने। कभी कभी प्रार्थना परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना आपको परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दे देती है। पहले जिस समस्या से आप डरती थीं, अब उसका सामना करने लगती हैं। पहले जिसे असंभव मानती थीं, अब उसके लिए प्रयास करने लगती हैं। पहले जिस दुख में आप टूट जाती थीं, अब उसी दुख में भी अपने जीवन को संभाल लेती हैं। यही प्रार्थना का एक गहरा प्रभाव हो सकता है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आपसे नाराज हैं। यह सोच बहुत लोगों को अंदर से तोड़ देती है। वे कहते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, शायद भगवान मुझसे खुश नहीं है। लेकिन जीवन में कठिनाई होना अपने आप में ईश्वर की नाराजगी का प्रमाण नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। फर्क यह है कि आप उन अनुभवों से क्या सीखती हैं। अगर कठिनाई आपको अधिक कठोर, अधिक क्रोधित और अधिक निर्दयी बना रही है, तो आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है। लेकिन अगर वही कठिनाई आपको अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान, अधिक दयालु और अधिक जागरूक बना रही है, तो आपने उस अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त किया है। एक स्त्री जो हर मुश्किल के बाद फिर खड़ी हो जाती है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। लोग केवल उसकी मुस्कान देखते हैं, उन्हें उसकी रातों का संघर्ष नहीं पता। लोग उसकी सफलता देखते हैं, उन्हें उसके पीछे के आंसू नहीं पता। लोग कहते हैं कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि उसने कितनी बार भगवान से कहा था कि अब मुझसे नहीं हो रहा, और फिर भी वह अगली सुबह उठी। यही जीवन की अदृश्य साधना है। हर दिन मंदिर में बैठकर घंटों ध्यान करना ही साधना नहीं है। कभी कभी अपने दुख के बीच भी किसी के लिए बुरा न चाहना साधना है। कभी अपने साथ हुए अन्याय के बावजूद अपने चरित्र को गिरने न देना साधना है। कभी अकेले रोकर भी अगले दिन अपनी जिम्मेदारी पूरी करना साधना है। कभी अपने मन में बदला लेने की इच्छा आने पर भी स्वयं को रोकना साधना है। और कभी यह कहना कि प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको छोड़ूंगी नहीं, यह भी एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था हो सकती है। ध्यान दीजिए, यहां विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं है। अगर कोई समस्या आपके प्रयास से हल हो सकती है, तो प्रयास करना ही होगा। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म छोड़ दें। एक किसान खेत में बीज डालकर प्रार्थना कर सकता है, लेकिन उसे खेत की देखभाल भी करनी पड़ेगी। उसी तरह आपको भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन के निर्णय भी लेने होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ लगातार गलत व्यवहार कर रहा है, तो केवल यह सोचकर वहां रहना कि भगवान सब ठीक कर देंगे हमेशा सही नहीं होता। आपको विवेक से कदम उठाना होगा। अगर आर्थिक समस्या है तो प्रार्थना के साथ योजना भी बनानी होगी। अगर कोई लक्ष्य है तो विश्वास के साथ मेहनत भी करनी होगी। आध्यात्मिकता कर्म से भागना नहीं सिखाती, बल्कि कर्म को अधिक जागरूकता से करना सिखाती है। कई बार भगवान की कृपा कठिन परिस्थिति को हटाने के बजाय आपको उसके योग्य बना देती है। जिस परीक्षा से आप भागना चाहती थीं, वही परीक्षा आपको वह शक्ति दे सकती है जिसकी जरूरत भविष्य में आपको होगी। जिस असफलता ने आपको रुलाया, वही असफलता आपको अनुशासन सिखा सकती है। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, वही अनुभव आपको लोगों को पहचानना सिखा सकता है। जिस रिश्ते ने आपको बहुत दर्द दिया, वही रिश्ता आपको अपने आत्मसम्मान का महत्व समझा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छी चीज है या हर दुख के पीछे कोई निश्चित दिव्य योजना है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपने अनुभवों को अर्थ देकर उनसे विकास कर सकता है। यही दृष्टिकोण आपको टूटने से बचाता है। अगर आप आज किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो अपने आप से यह मत पूछिए कि भगवान ने मुझे क्यों चुना इस दुख के लिए। कभी यह पूछिए कि इस परिस्थिति के बीच मैं अपने भीतर कौन सी शक्ति विकसित कर सकती हूँ। क्या मैं धैर्य सीख सकती हूँ? क्या मैं अपने निर्णय बेहतर बना सकती हूँ? क्या मैं अपनी सीमाएं समझ सकती हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकती हूँ? क्या मैं दूसरों की मदद करने की क्षमता विकसित कर सकती हूँ? क्या मैं अपने मन को अधिक स्थिर बना सकती हूँ? जब प्रश्न बदलता है, तब अनुभव का अर्थ भी बदलने लगता है। और यही कारण है कि कभी कभी भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत आपकी जिंदगी में आई खुशी नहीं, बल्कि आपके भीतर पैदा हुआ धैर्य होता है। पहले आप एक दिन की परेशानी से टूट जाती थी, अब कई दिनों की परेशानी के बाद भी आप कहती हैं कि मैं संभाल लूंगी। पहले एक असफलता आपको अपनी पूरी पहचान पर सवाल करने के लिए मजबूर कर देती थी, अब आप कहती हैं कि यह एक असफल प्रयास है, मैं असफल इंसान नहीं हूं। पहले किसी व्यक्ति का चले जाना आपको खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देता था,
अब आप कहती हैं कि हर व्यक्ति का जाना मेरी कीमत कम नहीं करता। पहले भविष्य का डर आपको वर्तमान जीने नहीं देता था। अब आप कहती हैं कि जो मेरे हाथ में है मैं आज उसे बेहतर करूंगी। यह बदलाव ही वास्तविक संपत्ति है। और जब एक स्त्री इस अवस्था तक पहुंचने लगती है तब उसके भीतर एक नया संबंध बनता है अपने आप से और भगवान से। वह भगवान से केवल मांगने नहीं जाती, वह कभी कभी सिर्फ बैठती है, कुछ नहीं मांगती, बस मन शांत करती है, शायद कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस को महसूस करती है, अपने विचारों को आते जाते देखती है और भीतर कहती है कि प्रभु, मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकती, लेकिन आप मेरे भीतर का हाल जानते हैं। यह सरल प्रार्थना कई बार मन को बहुत गहराई से छू सकती है, क्योंकि वहां मांग कम होती है और संबंध अधिक होता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में आता है, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी बंद दरवाजे के रूप में और कभी अपने भीतर अचानक पैदा हुई स्पष्टता के रूप में। कभी वह चीज नहीं मिलती जिसकी उसने प्रार्थना की थी, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि शायद वह उसके लिए सही नहीं थी। कभी वह बहुत देर से मिलता है, लेकिन उस समय मिलता है जब वह उसे संभालने के योग्य हो चुकी होती है। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन साथ ही हर इच्छा को भगवान की निश्चित योजना मानना भी उचित नहीं। हमें अपनी इच्छा, परिस्थिति और वास्तविकता के बीच संतुलन रखना चाहिए। जब कठिन समय आए तो एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए कि आज ऐसी कौन सी बात थी जिसने मुझे परेशान किया। मैंने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या मैं कुछ बेहतर कर सकती थी? आज मैंने किसके लिए अच्छा किया? किस बात के लिए आभारी हूं? और कल मैं अपने व्यवहार में क्या सुधार सकती हूं? यह आत्मचिंतन धीरे धीरे आपके मन को साफ करने लगेगा। यही वह प्रक्रिया है जिससे अंतर्मन की आवाज स्पष्ट होती है और कठिनाइयों के बीच विश्वास मजबूत होता है। याद रखिए, भगवान की कृपा पाने के लिए आपको पूर्ण बनना जरूरी नहीं है। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना जरूरी है। आपको गिरना बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार गिरकर उठने की इच्छा बनाए रखना जरूरी है। आपको कभी रोना नहीं है, ऐसा नहीं। आपको रोने के बाद खुद को संभालना सीखना है। आपको कभी डरना नहीं है, ऐसा नहीं। आपको डर के बावजूद सही कदम उठाना सीखना है। आपको हर व्यक्ति को क्षमा करना जरूरी नहीं कि उसे फिर से अपने जीवन में वही जगह दें। क्षमा आपके मन को मुक्त कर सकती है, लेकिन सीमा आपकी सुरक्षा कर सकती है। और यही संतुलन आध्यात्मिक जीवन को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। अगर इन दिनों आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, लेकिन आपका विश्वास अभी भी बचा हुआ है, अगर आपको कभी कभी रोते हुए भी भगवान का नाम लेने की इच्छा होती है, अगर परिस्थितियां आपको गिराती हैं, लेकिन भीतर से कोई शक्ति कहती है कि उठो और फिर प्रयास करो, तो अपने इस भाव का सम्मान कीजिए। इसे प्रदर्शन मत बनाइए। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कितनी धार्मिक हैं। बस अपने कर्मों में सच्चाई लाइए, अपने व्यवहार में करुणा लाइए, अपने निर्णयों में विवेक लाइए और अपने भीतर भगवान के लिए एक शांत स्थान बनाए रखिए। क्योंकि अंत में यही महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में कितने चमत्कार हुए, यह नहीं, बल्कि यह है कि उन चमत्कारों की प्रतीक्षा करते करते आप कैसी इंसान बनी। क्या आपका मन अधिक शांत हुआ? क्या आपका हृदय अधिक दयालु हुआ? क्या आपका अहंकार कम हुआ? क्या आपको दूसरों की सफलता देखकर खुशी होने लगी? क्या आप अपने दुख में भी किसी और का दुख समझने लगी? क्या आपने अपनी सीमाओं को पहचानना सीखा? क्या आप कठिन समय में भी सत्य का साथ दे पा रही हैं? अगर हाँ, तो आपकी यात्रा सही दिशा में जा रही है। और शायद यही वह जगह है जहां तीसरे और चौथे संकेत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब अंतर्मन की आवाज स्पष्ट होती है तो कठिन समय में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। और जब कठिन समय में विश्वास बना रहता है और सबगाल है, तो अंतर्मन और अधिक मजबूत होता है। एक ओर भीतर की आवाज आपको रास्ता दिखाती है, दूसरी ओर विश्वास आपको उस रास्ते पर चलने का साहस देता है। दोनों मिलकर स्त्री को भीतर से बदलते हैं। वह पहले जैसी नहीं रहती। उसके चेहरे पर वही चेहरा होता है, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। उसकी आवाज वही होती है, खनाम लागे बीते कि सार बाबत बीते पराम लागे बाद। लेकिन शब्दों में जल्दबाजी कम हो जाती है। उसकी जिंदगी में वही जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अब वह हर बोझ को अपनी पहचान नहीं मानती। उसके पास शायद अभी भी समस्याएं हैं, लेकिन अब समस्याएं उसकी आत्मा की मालिक नहीं हैं।
इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका जीवन किसी परिवर्तन से गुजर रहा है तो डरिए मत, अपने भीतर देखिए। शायद भगवान आपको कोई बाहरी संकेत नहीं दे रहे, बल्कि आपको भीतर से बदल रहे हैं। शायद आपको किसी आवाज के रूप में उत्तर नहीं मिल रहा, बल्कि आपकी बुद्धि में स्पष्टता आ रही है। शायद कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन आपकी सहन शक्ति बढ़ गई। शायद कोई समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन आपका डर कम हो गया। और शायद यही वह कृपा है जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। आगे जब हम इन संकेतों को और गहराई से समझेंगे, तब बात केवल मन की शांति और कठिन समय में विश्वास तक सीमित नहीं रहेगी। क्योंकि जब स्त्री के भीतर यह बदलाव स्थायी होने लगता है, तब उसके कर्मों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उसके भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ती है, सेवा की भावना जागती है, दिखावे से दूरी बनने लगती है, और भगवान को पाने की इच्छा किसी मांग से ज्यादा एक गहरे प्रेम में बदलने लगती है। तब उसे समझ आने लगता है कि ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि दुनिया उसे कितना देती है, बल्कि यह है कि उसके भीतर प्रेम कितना बढ़ रहा है। और यही उस यात्रा का अगला और भी गहरा पड़ाव है। जब एक स्त्री के भीतर शांति आने लगती है, जब वह अपने अंतर्मन की आवाज को सुनना सीख जाती है, और जब कठिन परिस्थितियों के बीच भी उसका विश्वास पूरी तरह समाप्त नहीं होता, तब उसके जीवन में एक और बहुत सुंदर परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। उसके भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ने लगती है। पहले वह दूसरों की परेशानियों को केवल एक खबर की तरह सुनती थी, लेकिन अब किसी के दुख की बात सुनकर उसके भीतर कुछ महसूस होता है। किसी को भूखा देखकर मन बेचैन होता है, किसी बुजुर्ग की परेशानी देखकर सहायता करने की इच्छा होती है, किसी बच्चे की आंखों में डर देखकर उसे सांत्वना देने का मन करता है। यह बदलाव केवल भावुकता नहीं है। जब मन अपने दुखों से थोड़ा ऊपर उठने लगता है, तब वह दूसरों के दुख को भी महसूस करने की क्षमता विकसित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही करुणा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की ओर बढ़ने का अर्थ केवल अपने लिए सुख मांगना नहीं, बल्कि धीरे धीरे यह समझना भी है कि हर प्राणी अपने भीतर उसी चेतना की एक झलक लिए हुए है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं में प्रेम, सेवा, आत्म अनुभूति और ईश्वर के साथ आंतरिक संबंध को बहुत महत्व दिया गया। इसलिए अगर आपके भीतर पिछले कुछ समय से दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा बढ़ी है, अगर आप बिना किसी लाभ की अपेक्षा के किसी की मदद करना चाहती हैं, अगर किसी की खुशी देखकर आपको भीतर से खुशी होती है, और किसी के दुख को देखकर केवल आलोचना नहीं बल्कि करुणा जागती है, तो यह आपके भीतर हो रहे सुंदर परिवर्तन का संकेत हो सकता है। लेकिन यहां भी एक बात समझना जरूरी है। सेवा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी की हर समस्या छोड़कर हर व्यक्ति को खुश करने लगें। सेवा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी सीमाएं खत्म कर दें। सेवा का अर्थ यह भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाते रहें और आप उसे भगवान की इच्छा समझकर सहती रहें। सच्ची करुणा में विवेक भी होता है। अगर आप किसी की मदद कर सकती हैं तो कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार अगर किसी को रास्ता दिखा सकती हैं तो दिखाइए, लेकिन उसकी पूरी यात्रा अपने कंधों पर मत उठाइए। अगर किसी को भोजन दे सकती हैं तो दीजिए, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरी तरह खत्म करके नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको भी उसी जीवन का हिस्सा बनाया है जिसे आप दूसरों के लिए जीना चाहती हैं। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है। अपने शरीर, अपने मन, अपने समय और अपनी ऊर्जा का सम्मान करना भी एक प्रकार की जिम्मेदारी है। जब यह संतुलन समझ में आने लगता है, तब सेवा अहंकार का प्रदर्शन नहीं रहती और करुणा कमजोरी नहीं बनती। कई बार एक स्त्री के भीतर सेवा की इच्छा तब जागती है जब वह स्वयं बहुत कुछ झेल चुकी होती है। जिसने अकेलेपन का दर्द जाना है, वह दूसरे अकेले व्यक्ति को देखकर ज्यादा समझ सकती है। जिसने अपमान सहा है, वह किसी दूसरे के आत्मसम्मान की कीमत समझ सकती है। जिसने आर्थिक कठिनाई देखी है, वह किसी जरूरतमंद की परेशानी को अलग दृष्टि से देख सकती है। जिसने रिश्तों में धोखा खाया है, वह किसी के टूटे हुए मन को ज्यादा संवेदनशीलता से समझ सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख जरूरी है, बल्कि यह कि मनुष्य अपने अनुभवों को करुणा में बदल सकता है। यही परिवर्तन बहुत सुंदर है। दर्द को केवल दर्द बनाकर रखने के बजाय उसे समझ में बदल देना, समझ को करुणा में बदल देना और करुणा को सेवा में बदल देना, यह भीतर की आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत हो सकता है। शायद आपने देखा होगा कि जब मन बहुत परेशान होता है तो इंसान केवल अपने बारे में सोचता है। मेरी समस्या क्या है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे यह क्यों नहीं मिला? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यह स्वाभाविक है।
दुख में हमारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता है, हमारा दृष्टिकोण फैलने लगता है। हम सोचते हैं कि दुनिया में केवल मेरी ही परेशानी नहीं है। कितने लोग अपने अपने दुख लेकर जी रहे हैं। कोई मुस्कुराकर भी अंदर से टूट रहा है। कोई परिवार के सामने मजबूत बना हुआ है, लेकिन अकेले में रोता है। कोई आर्थिक परेशानी में है, लेकिन किसी को बताता नहीं। कोई रिश्ते के टूटने का दर्द छिपा रहा है। कोई भविष्य की चिंता में रातों को जाग रहा है। और तब आपके भीतर एक ऐसी करुणा जन्म लेती है जो आपको दूसरों को जल्दी जज करने से रोकती है। आप सोचती हैं कि शायद मैं पूरी कहानी नहीं जानती, शायद इस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे भी कोई दर्द है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार को सही मान लिया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि आपका हृदय कठोर होने के बजाय समझदार होने लगता है। यही करुणा धीरे धीरे आपके बोलने के तरीके में भी दिखाई देती है। पहले आप किसी की गलती देखकर तुरंत टिप्पणी कर देती थीं। अब आप सोचती हैं कि क्या मेरी बात इस व्यक्ति को सुधारने में मदद करेगी या सिर्फ उसे चोट पहुंचाएगी। पहले किसी की कमजोरी आपको मजाक लगती थी, अब आप उसे लेकर संवेदनशील हो जाती हैं। पहले आपको किसी की सफलता देखकर अपने जीवन की कमी दिखाई देती थी, अब आप उसके लिए खुशी महसूस करने लगती हैं। पहले किसी की असफलता आपको भीतर से संतुष्ट कर सकती थी, क्योंकि आपको लगता था कि वह आपसे आगे निकल गया था। अब किसी के गिरने पर आपके भीतर बदला नहीं, बल्कि सहायता की भावना उठती है। यह परिवर्तन बहुत गहरा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा को यदि किसी व्यवहार में पहचानना हो तो अपने हृदय में देखिए। क्या उसमें प्रेम बढ़ रहा है? ईश्वर की कृपा हार ग्राद उसी था। क्या उसमें क्षमा बढ़ रही है? क्या उसमें दूसरों के लिए शुभकामना बढ़ रही है? क्या उसमें ईर्ष्या धीरे धीरे कम हो रही है? यही चीजें बाहरी चमत्कारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब सेवा करने के बाद आपको किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती। पहले अगर आपने किसी की मदद की तो मन चाहता था कि सामने वाला आपको धन्यवाद दे। अगर उसने धन्यवाद नहीं दिया तो भीतर थोड़ी नाराजगी होती थी। लेकिन अब आप सोचती हैं कि मैंने जो किया वह इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि यह सही है। सामने वाला मुझे याद रखे या नहीं, इससे मेरा कर्म बदल नहीं जाता। यही निष्काम भावना की ओर पहला कदम है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको सम्मान की जरूरत नहीं, बल्कि यह कि आपके अच्छे कर्म की कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहती। अगर किसी ने धन्यवाद दिया तो अच्छा लगा, नहीं दिया तो भी मन शांत रहा। यही स्वतंत्रता बहुत बड़ी है। कई स्त्रियां दूसरों के लिए इतना करती हैं कि अंत में उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता ही नहीं। यहां एक बहुत जरूरी बात है, सेवा और स्वीकृति की भूख को अलग करना। अगर आप लगातार दूसरों की मदद इसलिए करती हैं ताकि वे आपको अच्छा समझें, आपको छोड़कर न जाएं, आपकी प्रशंसा करें या आपको महत्व दें, तो वह सेवा धीरे धीरे भावनात्मक निर्भरता बन सकती है। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करती हैं और सामने वाला आपके साथ कैसा व्यवहार करता है उससे आपके कर्म की पवित्रता पूरी तरह तय नहीं होती, तो सेवा भीतर से स्वतंत्र हो जाती है। यह अंतर समझना जरूरी है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ा प्रदर्शन आवश्यक नहीं। कभी किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति की बात बिना बीच में टोके सुन लेना, किसी वृद्ध के साथ कुछ मिनट बैठना, किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई में मदद करना, घर में किसी थके हुए व्यक्ति का काम थोड़ा हल्का कर देना, किसी दुखी मनुष्य को कठोर शब्दों के बजाय सहानुभूति देना, ये सब छोटे कर्म दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पीछे भाव बहुत बड़ा हो सकता है। और अब धीरे धीरे हम उस अंतिम संकेत की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे गहरा है, जब स्त्री की भगवान के प्रति इच्छा केवल मांगने से आगे बढ़कर प्रेम में बदलने लगती है। शुरुआत में हमारी प्रार्थना अक्सर मांगों से भरी होती है। प्रभु यह काम करवा दीजिए, प्रभु मेरी समस्या दूर कर दीजिए, प्रभु मुझे यह व्यक्ति मिल जाए, प्रभु मेरे घर में सुख दे दीजिए, प्रभु मेरी आर्थिक स्थिति ठीक कर दीजिए। ये प्रार्थनाएं गलत नहीं हैं। मनुष्य दुख में स्वाभाविक रूप से सहायता मांगता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे एक दिन प्रार्थना बदलने लगती है। स्त्री कहती है, प्रभु अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा कीजिए, लेकिन अगर यह मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। प्रभु मुझे केवल वह मत दीजिए जो मैं चाहती हूं, मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही और गलत को पहचान सकूं। प्रभु मेरी परिस्थितियों को बदलने से पहले मुझे इतना बदल दीजिए कि मैं परिस्थितियों के बीच भी शांत रह सकूं। यह प्रार्थना बहुत गहरी है, क्योंकि यहां भगवान से केवल वस्तु नहीं मांगी जा रही,
बल्कि चेतना मांगी जा रही है। जब भगवान की याद केवल परेशानी के समय नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी आने लगे, तब समझिए कि आपके भीतर संबंध बदल रहा है। पहले शायद आप केवल दुख में मंदिर जाती थी, अब सुख में भी धन्यवाद देने का मन करता है। पहले प्रार्थना का अर्थ था अपनी इच्छाओं की सूची, अब कभी कभी आप केवल बैठना चाहती हैं, कुछ कहना जरूरी नहीं लगता। आपको लगता है कि भगवान सब जानते हैं। आप अपनी सांस पर ध्यान देती हैं, मन को शांत करती हैं और भीतर से केवल उनका स्मरण करती हैं। यही वह अवस्था है जहां भक्ति धीरे धीरे प्रदर्शन से हटकर अनुभव बन सकती है। भक्ति का अर्थ केवल आंखों में आंसू आ जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल बड़ी बड़ी बातें करना भी नहीं है। भक्ति का अर्थ है कि भगवान को याद करने के बाद आपका व्यवहार बदलता है या नहीं। अगर आप रोज पूजा करती हैं लेकिन घर में हर व्यक्ति से कठोरता से बोलती हैं, तो आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है। अगर आप मंदिर जाती हैं लेकिन किसी गरीब का अपमान करती हैं, तो केवल बाहरी पूजा आपको भीतर की शांति नहीं दे सकती। अगर आप भगवान के नाम का जाप करती हैं लेकिन हर समय दूसरों से तुलना और ईर्ष्या में जलती रहती हैं, तो अभी यात्रा बाकी है। पूजा, ध्यान, मंत्र और प्रार्थना मन को बदलने के साधन हैं। उनका परिणाम आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। आप थोड़ी अधिक शांत हों, थोड़ी अधिक दयालु हों, थोड़ी अधिक ईमानदार हों, थोड़ी अधिक क्षमाशील हों और अपने अहंकार को थोड़ा अधिक पहचानती हों, तभी साधना धीरे धीरे जीवन में उतरती है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को समझने का एक सुंदर तरीका यह है कि आत्मिक विकास बाहर की दुनिया को छोड़ने से अधिक अपने भीतर की पहचान बदलने की यात्रा है। आप घर में रहकर भी आध्यात्मिक हो सकती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाकर भी भगवान को याद है कर सकती हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हुए भी ध्यान की भावना रख सकती हैं, किसी से प्रेम करते हुए भी आसक्ति से बच सकती हैं, संसार में रहते हुए भी अपने भीतर एक शांत स्थान बना सकती हैं। यही संतुलन बहुत सुंदर है। आपको यह साबित करने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं कि आप भगवान को चाहती हैं। आपके घर की रसोई भी आपकी साधना की जगह बन सकती है, अगर आप भोजन बनाते समय कृतज्ञता रखती हैं। आपका काम भी साधना बन सकता है, अगर आप उसे ईमानदारी से करती हैं। किसी बुजुर्ग की सेवा भी पूजा बनने सकती है। किसी बच्चे को प्रेम से समझाना भी प्रार्थना बन सकता है। किसी दुखी व्यक्ति को सुन लेना भी भक्ति बन सकता है। जब भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, तब धीरे धीरे डर कम होने लगता है। मृत्यु का डर पूरी तरह समाप्त हो जाए, यह कहना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपने जीवन से जुड़ा है, लेकिन जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है। स्त्री समझने लगती है कि मैं केवल अपने रिश्तों का नाम नहीं हूं, मैं केवल किसी की बेटी, बहन, पत्नी या मां नहीं हूं। ये सभी भूमिकाएं मेरे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन मेरे भीतर इससे भी गहरी एक चेतना है। यही समझ उसे परिस्थितियों से थोड़ा मुक्त करती है। अगर कोई रिश्ता बदलता है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता तो उसका आत्म मूल्य खत्म नहीं होता। अगर कोई सपना पूरा नहीं होता तो उसकी यात्रा खत्म नहीं होती। वह फिर उठ सकती है, क्योंकि उसकी पहचान केवल परिणाम पर आधारित नहीं है। यहां एक बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। स्त्री दूसरों से प्रेम करना बंद नहीं करती, बल्कि बेहतर तरीके से प्रेम करना सीखती है। वह अपने बच्चों को प्रेम करती है, लेकिन उन्हें अपने सपनों का बोझ नहीं बनाती। वह अपने पति या साथी से प्रेम करती है, लेकिन अपनी पूरी खुशी उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। वह अपने माता पिता का सम्मान करती है, लेकिन अपने जीवन के हर निर्णय के लिए केवल दूसरों की स्वीकृति नहीं खोजती। वह दोस्तों से जुड़ी रहती है, लेकिन यह समझती है कि हर दोस्ती हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वह दुनिया में रहती है, लेकिन अपनी आत्मा को दुनिया के हाथ में पूरी तरह नहीं देती। यही भीतर की स्वतंत्रता है। जब किसी स्त्री को यह समझ आने लगती है कि भगवान उसके बाहर नहीं, बल्कि उसकी चेतना में भी उपस्थित हैं, तब अकेलापन धीरे धीरे अपना अर्थ बदल देता है। अकेले कमरे में बैठना अब हमेशा उदासी नहीं लगता। कभी वह अपने विचारों को सुनने का अवसर बन जाता है। सुबह जल्दी उठकर कुछ मिनट शांत बैठना उसे अच्छा लगता है। प्रार्थना के बाद मन हल्का महसूस होता है। वह प्रकृति को पहले से अधिक ध्यान से देखने लगती है। सूर्योदय, हवा, पेड़, पक्षियों की आवाज, बारिश की बूंदें, इन छोटी चीजों में भी उसे जीवन की सुंदरता दिखाई देने लगती है। यह जरूरी नहीं कि हर अनुभव भगवान का सीधा संकेत हो, लेकिन कृतज्ञता की भावना बढ़ना निश्चित रूप से मन को अधिक शांत और संतुलित बना सकता है।
कृतज्ञता आध्यात्मिक जीवन का बहुत सुंदर हिस्सा है। जब हम केवल यह देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, तब मन लगातार कमी में जीता है। लेकिन जब हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या है, तब दृष्टि बदलती है। शायद आपके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका ख्याल रखता है। शायद आपकी जिंदगी पूरी तरह आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, लेकिन आपके पास आज का दिन है। शायद आपका शरीर थका हुआ है, लेकिन आप अभी भी किसी का हाथ पकड़ सकती हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। शायद आपके जीवन में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप पहले सामान्य समझती थीं और अब उनकी कीमत समझ आती है। कृतज्ञता समस्याओं को नकारना नहीं है, यह समस्याओं के साथ साथ जीवन की अच्छाइयों को भी देखना है। जब एक स्त्री हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने, भगवान को याद करने और अपने कर्मों को देखने में लगाती है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई स्थिरता पैदा हो सकती है। अब उसे हर बात पर बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। वह जानती है कि कुछ निर्णय केवल इसलिए सही नहीं हो जाते क्योंकि सभी लोग उन्हें सही कह रहे हैं। वह अपनी अंतरात्मा, विवेक और वास्तविकता को भी देखती है। वह चमत्कारों की तलाश कम करती है और अपने चरित्र को बदलने पर अधिक ध्यान देती है। यही वह अवस्था है जहां भक्ति जीवन का हिस्सा बनती है। और अगर कभी आपकी प्रार्थना के बाद भी कोई समस्या बनी रहे, तो अपने विश्वास को केवल परिणाम से मत जोड़िए। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का सबसे बड़ा फल वह धैर्य हो जो आपको मिला। हो सकता है कि आपको वह व्यक्ति न मिला जिसकी आपने मांग की थी, लेकिन आपको खुद की पहचान मिल गई। हो सकता है कि आपको वह नौकरी देर से मिली, लेकिन उस समय तक आपने ऐसे कौशल विकसित कर लिए जिनसे आगे चलकर आपका जीवन बेहतर हुआ। हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता टूट गया, लेकिन उसी के बाद आपने अपने आत्मसम्मान की कीमत समझी। जीवन की हर घटना को भगवान का सीधा आदेश मानना जरूरी नहीं, लेकिन हर अनुभव से सीखना आपके हाथ में है। कई बार स्त्री भगवान से कहती है, प्रभु मैं बहुत थक गई हूं, और भीतर से कोई जवाब आता हुआ महसूस होता है कि थोड़ा रुक जाओ, सब कुछ आज ही हल करना जरूरी नहीं। हर सवाल का जवाब आज नहीं चाहिए। हर रिश्ता आज ठीक नहीं होगा, हर सपना आज पूरा नहीं होगा, हर चोट आज नहीं भरेगी। लेकिन आज आप एक छोटा कदम ले सकती हैं। आज आप खुद से कठोर शब्दों में बात करना बंद कर सकती हैं। आज आप किसी एक व्यक्ति को क्षमा करने का निर्णय ले सकती हैं। आज आप अपने मन को कुछ समय दे सकती हैं। आज आप अपने शरीर को आराम दे सकती हैं। आज आप भगवान को धन्यवाद दे सकती हैं। यही छोटे कदम मिलकर जीवन बदलते हैं, और यही वह बात है जिसे हमें इस पूरे विषय के अंत में सबसे अधिक समझना चाहिए। भगवान से प्रसन्न होने के संकेत बाहर की चमक में नहीं खोजने चाहिए। किसी सपने में कोई विशेष दृश्य दिखाई दे गया, कोई संयोग हो गया, कोई पक्षी घर की खिड़की पर बैठ गया, या कोई संख्या बार बार दिखाई देने लगी, इन सब को निश्चित रूप से भगवान का संकेत मानना उचित नहीं है। असली संकेत आपके चरित्र में देखिए। क्या आप अधिक शांत हैं? क्या आप अपने मन को समझने लगी हैं? क्या आप गलत संबंधों से स्वस्थ दूरी बना सकती हैं? क्या आप कठिन समय में भी उम्मीद रखती हैं? क्या आपके भीतर करुणा बढ़ रही है? क्या आप दूसरों की खुशी में खुश हो सकती हैं? क्या आपकी प्रार्थना केवल मांग नहीं रही, बल्कि धन्यवाद और समर्पण भी बन रही है? अगर इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे हाँ में बदल रहे हैं, तो यही आपके लिए सबसे मीनिंगफुल आध्यात्मिक संकेत हैं। हो सकता है आज आपको कोई बड़ी सफलता न मिली हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी भी कुछ अधूरे प्रश्न हो सकता है आप अभी भी किसी पुराने दुख को लेकर रोती हो, लेकिन अगर उसी दुख के बीच आपके भीतर भगवान को याद करने की इच्छा बची हुई है, अगर आप अभी भी अच्छे कर्म करना चाहती हैं, अगर आप अभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, अगर आप अभी भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। शायद आप जितनी टूटी हुई महसूस करती हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। शायद आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। शायद जो अध्याय आपको सबसे कठिन लगता है, वही आपको उस इंसान में बदल रहा है जो आगे चलकर किसी और के जीवन में प्रकाश बनेगा। एक स्त्री का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सौंदर्य उसके चेहरे की सुंदरता से नहीं, उसके हृदय की शुद्धता से दिखाई देता है। वह कितनी सजती है, कितने लोग उसे पसंद करते हैं, उसके पास कितना धन है, उसके घर में कितनी वस्तुएं हैं, इन चीजों से उसकी आत्मिक ऊंचाई तय नहीं होती। उसका वास्तविक सौंदर्य तब दिखाई देता है जब वह दुख में भी किसी के लिए दुआ कर सके, अपमान के बाद भी अपने चरित्र को बचा सके, सफलता के बाद भी विनम्र रह सके, असफलता के बाद भी फिर खड़ी हो सके, और अपने जीवन में भगवान को केवल सुख के समय नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में याद रख सके।
और अगर आज आपको अपने जीवन में इन संकेतों में से कुछ दिखाई दे रहे हैं तो उत्साहित होकर यह घोषणा करने की जरूरत नहीं कि भगवान निश्चित रूप से मुझसे प्रसन्न है। बस शांत होकर अपने जीवन को और बेहतर बनाइए, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिकता घोषणा नहीं मांगती, वह व्यवहार में दिखाई देती है। आपकी आवाज में, आपकी आंखों में, आपके निर्णयों में, आपके रिश्तों में, आपकी क्षमा में, आपकी सेवा में और आपके अकेलेपन में। जब कोई आपको देखे और कहे कि इस इंसान में पहले से अधिक शांति है, पहले से अधिक धैर्य है, पहले से अधिक करुणा है, तब समझिए कि आपकी साधना आपके जीवन में उतर रही है। अंततः भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ कोई ऐसा कठिन रहस्य नहीं जिसे केवल कुछ लोग जानते हों। सच्चाई से जीना, अपने कर्मों को ईमानदार रखना, दूसरों के प्रति करुणा रखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने भीतर के अहंकार को पहचानना, कठिन समय में भी आशा बनाए रखना और अपने हृदय में ईश्वर के लिए एक सच्चा स्थान रखना। यही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए इंसान भीतर से बदल सकता है। और जब भीतर का इंसान बदलता है तो बाहर की दुनिया को देखने का तरीका भी बदल जाता है। वही घर अब बोझ नहीं लगता, वही जिम्मेदारियां अब केवल मजबूरी नहीं लगती, वही रिश्ते अब केवल अपेक्षाओं का खेल नहीं लगते। जीवन एक अवसर जैसा दिखाई देने लगता है। तो अगर आप एक स्त्री हैं और आपकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से ये बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो अपने मन को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि आपको किसी आसमान से आवाज न मिले, लेकिन आपके भीतर शांति की आवाज जरूर उठ रही हो सकता है कोई चमत्कार आपके सामने न हुआ हो, लेकिन आपकी सहन शक्ति बढ़ी हो सकता है दुनिया ने आपको कोई बड़ा उपहार न दिया हो, लेकिन आपके भीतर करुणा का जन्म हुआ हो सकता है आपकी हर इच्छा पूरी न हुई हो, लेकिन आपको यह समझ आ गई हो कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी भी नहीं। और शायद यही समझ सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि आखिर में भगवान की कृपा का सबसे गहरा संकेत यही है कि इंसान धीरे धीरे उस चीज की मांग करना कम कर देता है जो केवल बाहर की दुनिया को बदलती है, और उस चीज की प्रार्थना करने लगता है जो भीतर की दुनिया को बदल दे। वह कहता है, प्रभु मुझे केवल धन मत दीजिए, मुझे धन का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। मुझे केवल सम्मान मत दीजिए, मुझे ऐसा चरित्र दीजिए कि सम्मान मिलने पर भी मेरा अहंकार न बढ़े। मुझे केवल प्रेम मत दीजिए, मुझे प्रेम करने की क्षमता दीजिए। मुझे केवल सुख मत दीजिए, मुझे दुख में भी टूटने से बचाने वाला विश्वास दीजिए। मुझे हर रास्ता आसान मत बनाइए, मुझे कठिन रास्ते पर चलने का साहस दीजिए। और सबसे बढ़कर मुझे दुनिया जीतने से पहले स्वयं को समझने की शक्ति दीजिए। अगर आपके भीतर यह प्रार्थना जन्म लेने लगी है तो शायद आपकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए स्तर पर पहुंच रही है। तब भगवान आपके लिए केवल किसी मंदिर में स्थापित एक नाम नहीं रहते, वह आपके जीवन की हर सांस में कृतज्ञता का भाव बन सकते हैं, आपके कर्मों में ईमानदारी बन सकते हैं, आपके दुख में धैर्य बन सकते हैं, आपके अकेलेपन में साथी बन सकते हैं और आपके निर्णयों में विवेक बन सकते हैं। यही वह स्थिति है जहां स्त्री बाहर से शायद वही रहती है, लेकिन भीतर से पूरी तरह बदलने लगती है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है। ईश्वर की कृपा को चमत्कारों में खोजने से पहले अपने चरित्र में खोजिए, अपने मन की शांति में खोजिए, अपनी करुणा में खोजिए, अपने धैर्य में खोजिए, अपने सत्य में खोजिए। उस क्षण में खोजिए जब आप बदला ले सकती थीं लेकिन आपने क्षमा को चुना। उस क्षण में खोजिए जब आप टूट सकती थीं लेकिन आपने फिर से उठना चुना। उस क्षण में खोजिए जब आप किसी की बुराई कर सकती थीं लेकिन आपने मौन रहना चुना। उस क्षण में खोजिए जब आप केवल अपने लिए मांग सकती थीं लेकिन आपने किसी और के लिए भी प्रार्थना की। शायद वहीं भगवान की कृपा की सबसे सुंदर झलक छिपी है। तो आज रात जब आप अकेली हों, अपने मन से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं पिछले वर्ष वाली वही स्त्री हूं या मेरे भीतर कुछ बदल गया है? क्या मैं अब छोटी बातों पर पहले जितना नहीं टूटती? क्या मैं गलत लोगों को पहचानने लगी हूं? क्या मैं अपने निर्णयों में अधिक स्पष्ट हूं? क्या कठिन समय में भी मेरा विश्वास पूरी तरह खत्म नहीं होता? क्या मुझे दूसरों के दुख की चिंता पहले से अधिक होती है? क्या भगवान को याद करने पर मुझे केवल मांगने का मन नहीं बल्कि धन्यवाद देने का भी मन करता है? अगर इन प्रश्नों में आपको अपने भीतर कोई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे तो उसे संभाल कर रखिए। यही आपकी वास्तविक आध्यात्मिक संपत्ति है। और याद रखिए, यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती। आज शांति मिली तो कल फिर मन अशांत हो सकता है। आज आपने क्षमा कर दिया
तो कल फिर पुरानी याद आपको दुखी कर सकती है। आज आपने भगवान पर भरोसा किया तो कल फिर डर आ सकता है। इससे निराश मत होना। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना मतलब कभी पीछे न जाना नहीं है। इसका अर्थ है कि हर बार गिरने के बाद आप थोड़ी अधिक जागरूकता के साथ उठें। हर बार मन भटके तो उसे धीरे से वापस लाएं। हर बार अहंकार बढ़े तो स्वयं को याद दिलाएं कि जीवन अस्थायी है। हर बार डर आए तो सांस लें और याद करें कि यह क्षण भी गुजर जाएगा। यही निरंतरता धीरे धीरे इंसान को बदलती है। और जब एक दिन पीछे मुड़कर आप अपनी पुरानी जिंदगी को देखेंगी तो शायद आपको एहसास होगा कि भगवान ने आपको हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आपको कई बार उससे अधिक दिया जिसकी आपको वास्तव में जरूरत थी। उन्होंने आपको अनुभव दिए, लोगों से मिलवाया, कुछ से दूर किया, कुछ दरवाजे खोले, कुछ बंद किए, कभी आपको इंतजार कराया, कभी आपको गिराया और फिर उठना सिखाया। और अंत में शायद आप समझेंगी कि यात्रा का असली उद्देश्य केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं था। उद्देश्य था उस इंसान में बदलना जो मंजिल तक पहुंचने के योग्य हो। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़िए। आज से अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। हर सुबह कुछ क्षण शांत बैठिए, भगवान को याद कीजिए, अपने मन को देखिए, किसी एक व्यक्ति के लिए बिना बताए अच्छा काम कीजिए, किसी एक पुराने दुख को थोड़ा छोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप से कठोर शब्दों में बात करना कम कीजिए और रात को सोने से पहले केवल 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन शायद उतना खाली नहीं था जितना आपको लगता था। शायद भगवान की कृपा पहले से आपके आसपास थी, लेकिन आपका मन इतना शोर से भरा था कि आप उसे पहचान नहीं पा रही थी। अब जब मन शांत होने लगा है, अंतर्मन की आवाज सुनाई देने लगी है, कठिनाइयों में विश्वास मजबूत हुआ है, करुणा बढ़ी है और प्रार्थना मांग से प्रेम की ओर बढ़ने लगी है, तब समझिए कि असली यात्रा भीतर शुरू हो चुकी है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात किसी संकेत का इंतजार करना नहीं, बल्कि स्वयं ऐसा जीवन जीना है जिसमें हर दिन आपके कर्म यह कहें कि मैं सत्य, प्रेम, करुणा और ईश्वर की स्मृति के साथ जीना चाहती हूं। क्योंकि अंततः भगवान से प्रसन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि आपको दुनिया क्या देती है, बल्कि यह है कि आपका हृदय दुनिया को क्या देने लगा है। तो बहनों, अगर इस पूरी यात्रा के दौरान आपको अपने जीवन की कुछ बातें याद आई हों, अगर आपको लगा हो कि इन संकेतों में से कुछ आपके भीतर भी धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे केवल एक संयोग समझकर छोड़ मत दीजिए। अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं पहले से अधिक शांत हूं? क्या मैं गलत लोगों से दूरी बनाने लगी हूं? क्या कठिन परिस्थितियों में भी मेरा विश्वास पूरी तरह खत्म नहीं होता? क्या मेरे भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ रही है? और क्या अब मेरी प्रार्थना केवल अपनी इच्छाएं पूरी कराने तक सीमित नहीं रही? याद रखिए, भगवान की कृपा हमेशा चमत्कार बनकर हमारे सामने नहीं आती। कई बार वह हमारे विचारों में बदलाव बनकर आती है, कई बार किसी गलत रिश्ते से मुक्ति बनकर आती है, कई बार कठिन समय में मिले धैर्य के रूप में आती है, और कई बार हमारे भीतर जन्मी उस शांति के रूप में आती है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति आसानी से छीन नहीं पाती। इसलिए अगर आज आपका जीवन पूरी तरह वैसा नहीं है जैसा आप चाहती थी, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपकी कहानी को उस दिशा में ले जा रहे हों जिसे आप अभी समझ नहीं पा रही हैं। जो चला गया उसे लेकर हमेशा मत रोइए। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए। जो कठिनाई सामने है उससे भागिए मत। बस अपने कर्म सच्चे रखिए, मन को शांत रखिए और भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखिए। और सबसे जरूरी बात, भगवान की कृपा का इंतजार करते हुए अपने जीवन को जीना मत भूलिए। आज जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, अपने मन को नकारात्मकता से बचाइए और हर दिन अपने भीतर थोड़ा प्रकाश बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी विश्वास और उम्मीद का कारण बन जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं जीवन बदल देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ईश्वर आपके जीवन से हर अनावश्यक भय को दूर करें, आपके मन को शांति दें, आपके कदमों को सही दिशा दें और आपके हृदय में इतना विश्वास भर दें कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों
आपके भीतर की रोशनी कभी कम न हो। याद रखिए, जिस हृदय में सच्चा प्रेम, धैर्य, करुणा और ईश्वर का स्मरण जीवित है, वह हृदय कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। राधे राधे।